कार्तिकेय पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमर उजाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी चंदौली जनपद के वनांचल क्षेत्र के स्थित राजदरी इलाके में है, जहां पर इस सुरम वादियों में स्थित राजदरी रिसोर्ट परिसर में हमारे साथ मौजूद हैं कजरी की प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार। और आप यहाँ पे वनांचल क्षेत्र में आई हैं और यहाँ आप कजरी की प्रस्तुति कर रही हैं, और यहाँ से जो है जो वनांचल क्षेत्र की जो आवाज़ें हैं जो आप देश स्तर पर पहुँचाएंगी, राष्ट्र स्तर तक जाएंगी, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये सावन का जो महीना है, जैसे ही इतनी प्रचंड गर्मी के बाद वर्षा होती है, तो वर्षा काल कला की प्रेरणा का बहुत बड़ा कारण है। और कजरी की धरती है पूरे मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस। तो एक हम लोग हर साल एक 4 दिन की कार्यशाला आयोजित करते हैं, जिसमें देश भर के इच्छुक कलाकारों को उसमें हम लोग आमंत्रित करते हैं। इस साल भी यही है, और अभी हम लोग आ गए, हम लोग निकल ही रहे थे। कोशिश यही है कि जितना प्रकृति के पास बैठ करके वे गीत संगीत सीख सके। तो आज भी भारतवर्ष से, कलकत्ता से, औरंगाबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से, छतरपुर से, मेरठ से, बनारस से, सब जगह से लोग आए हुए हैं और सीख रहे। बक्सर से लोग आकर के सीख रहे हैं। और दरअसल ये सभी लोग वेस्ट बंगाल से, बोला कलकत्ता। यहाँ जो है आप लगभग कितने लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, कितने लोगों को सिखा रहे हैं? 50 है, 48 हैं। आज 1-2 लोग तो और बढ़ गए, 50 लोग हैं। इससे पहले आप लोग पिछले वर्ष किया था। हम लोग तो सिखाते कि मैं तो बनारस में जिन गुरु की मैं शिष्या हूँ, पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी, ये तो गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने हमें सिखाया। तो हम लोग भी कोई इसमें हम लोग धनराशि नहीं लेते, अपनी हम लोग सीखने की कुछ नहीं लेते। जब आपको पद्म मिला था तो उस समय जो है एक अखबार में कोई खबर निकली थी कि गुरु शिष्य को, बनारस के गुरु शिष्य को मिला सम्मान। तो ये काफी जो है मतलब बनारस और ये चंदौली अगर जोड़ दिया जाए वनांचल क्षेत्र को, तो यहाँ से मतलब जो आप कविताएं कहती हैं वो राष्ट्र स्तर तक जाती हैं। तो बनारस भी जो है वनांचल से सटा हुआ है, चंदौली जनपद से सटा हुआ है, और यहाँ की आवाज़ जो है उठ करके राष्ट्र तक जाती है। देखिए, बनारस तो गीत संगीत राष्ट्रीय चेतना की धरती है। और कजरी भी, आप यदि कजरियों का साहित्य देखें, उसमें भी राष्ट्रीय चेतना के बहुत स्वर मिलते हैं। तो हम लोग जो भी जो अपनी बात हमारे गुरु की, वो जब जिस वर्ष मुझे पद्मश्री मिला था, उनको उसी वर्ष पद्म विभूषण मिला, हमारी गुरु की कृपा थी। तो अखबारों में बनारस में छपा कि काशी की गुरु शिष्य परंपरा को सम्मान मिला। उसी गुरु शिष्य परंपरा से हम भी यहाँ पे सिखाते हैं, और प्रयास ये करते हैं कि इनको हर प्रकार के गीत सिखाएं, यानी कि प्रकृति के, भगवान श्री कृष्ण के झूला भी सीखें, सावनी सीखें, कजरी सीखें, और साथ ही साथ राष्ट्रीय गीत भी सीखें, और ठुमरी, दादरा और ख्याल भी सीखें। पूरी संगीत में करें। ऐसी क्या चीजें हैं जो कि बार बार जो है चंदौली जनपद की वनांचल की वादियां मालिनी अवस्थी को खींच करके हर बार यही लाती हैं, और मालिनी अवस्थी यहाँ की आवाज़ जो है पूरे देश तक पहुँचाती हैं? ऐसा क्या है, आपको जो है क्या लगता है इस क्षेत्र में? मेरा बचपन मिर्जापुर में बीता है, तो मैं मूलतः बहुत कह लीजिए कि मुझे बहुत अपनाइयत लगती है। हो सकता है पिछले जन्म में यही रही। मुझे तो जैसे पानी गिरना शुरू होता और हमारा तय रहता, मैं यहीं पर आकर के सिखाना है लोगों को कि वे एकांत जंगल में, जहाँ फोन का भी नेटवर्क नहीं है। अपने आज तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इतने ज्यादा व्यवधान है, उन सब से दूर शांत होकर के साधना कर सकें। ये तपोस्थली रही है ना पूरी धरती, तो साधना संगीत तो सबसे बड़ी साधना है। तो कोशिश है कि आज के जमाने में उनको ला कर दिखाएं कि भाई बिना एकांत की साधना नहीं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।